इलेक्ट्रिसिटी बिल 90% तक कम करना है? 8 किलोवाट सोलर सिस्टम हो सकता है आपके घर के लिए परफेक्ट सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे 2025 में 8 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाने के पूरे हिसाब किताब की। आपको मिलेगा कंप्लीट ब्रेकडाउन, 8 किलोवाट सिस्टम का प्राइस, किस साइज के घर और फैमिली के लिए ये परफेक्ट है, साल भर की कितनी बिजली जनरेशन होगी, कितने एसीज और अप्लायंसेस चलेंगे, कितनी छत की जगह लगेगी और कितने पैनल्स लगाने पड़ेंगे, गवर्नमेंट सब्सिडी कितनी मिलेगी, सेविंग्स और पेबैक पीरियड भारत के अलग अलग शहरों में कितना रहेगा, फाइनेंस करने के ऑप्शंस और 8 किलोवाट सोलर बुक करने से पहले के इंपॉर्टेंट टिप्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरुआत करते हैं इस सवाल से, 8 किलोवाट सिस्टम किस साइज के घर और कितनी बड़ी फैमिली के लिए बेस्ट होता है? 8 किलोवाट सोलर सिस्टम एकदम आइडियल है उन मीडियम टू लार्ज फैमिलीज के लिए जिसमें 5 से 8 मेंबर्स होते हैं और जो 3 से 5 BHK इंडिपेंडेंट हाउसेस, जॉइंट फैमिली सेटअप्स, ड्यूप्लेक्स या विला में रहते हैं जहां पावर काफी ज्यादा यूज होती है। ये उन घरों के लिए बेस्ट है जहां एक ही टाइम पर मल्टीपल एसीज चलते हैं और हैवी लोड जैसे गीजर्स, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन भी लगातार यूज होते हैं। और अगर घर में ईवी भी है तो 8 किलोवाट सिस्टम उसे सोलर से चार्ज करने के लिए भी परफेक्ट है। अब सवाल आता है 8 किलोवाट सोलर एक साल में कितनी बिजली बनाता है? तो एक अच्छे से मेंटेन 8 किलोवाट सोलर सिस्टम इंडिया में एवरेज 11,200 से 11,600 यूनिट्स तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है हर साल। कुछ जगहों पर जहां सोलर इरेडिएशन ज्यादा है ये नंबर एवरेज से भी बड़ा हो सकता है और जहां फॉग, पॉल्यूशन, क्लाउड्स या एक्सट्रीम गर्मी होती है वहां जनरेशन एवरेज से थोड़ा कम भी हो सकता है। और सिर्फ सोलर इरेडिएशन ही नहीं बल्कि और भी फैक्टर्स सोलर जनरेशन को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे आपका लोकेशन, क्लाइमेट, पैनल्स की एफिशिएंसी, टेम्परेचर, सोलर पैनल का टाइप, वेदर कंडीशंस, छत पे शैडो, डस्ट या डर्ट का इम्पैक्ट और पैनल्स का ओरिएंटेशन या टिल्ट एंगल। फिर भी ऑल इन ऑल चाहे समर हो, मॉनसून हो या विंटर, एक अच्छे से मेंटेन किया हुआ 8 किलोवाट सोलर सिस्टम आपको लगभग 11,200 से 11,600 यूनिट्स हर साल पक्का जनरेट करके देता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल यूज की। 8 किलोवाट सोलर से घर में कौन से और कितने अप्लायंसेस इजीली रन होते हैं? एक 8 किलोवाट सोलर सिस्टम आपके घर के मेजर अप्लायंसेस इजीली हैंडल कर लेता है, जैसे 5 से 6 सीलिंग फैंस, 5 से 6 LED बल्ब्स, 1.5 टन के 2 से 3 एसीज, 2 गीजर्स, एक रेफ्रिजरेटर, एक वॉशिंग मशीन, 1 से 2 टीवी, किचन के हैवी अप्लायंसेस जैसे माइक्रोवेव, मिक्सर और इंडक्शन कुकटॉप, एक EV चार्जर और लैपटॉप्स और चार्जिंग डिवाइसेस भी। मतलब एक 8 किलोवाट सिस्टम आपके घर का ऑलमोस्ट पूरा लोड उठा लेता है। बस हैवी अप्लायंसेस चलाते वक्त थोड़ी स्मार्ट प्लानिंग करनी होती है, सारे अप्लायंसेस एक साथ ना चलाएं ताकि लोड को सही तरीके से बैलेंस किया जा सके। चलिए अब देखते हैं एक 8 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाने के लिए आपकी छत पर कितनी जगह चाहिए। 1 किलोवाट सोलर लगवाने के लिए आपको छत पे 80 स्क्वायर फीट की शैडो फ्री स्पेस लगेगी, यानी 8 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाने के लिए आपको अपनी छत पर लगभग 640 स्क्वायर फीट का शैडो फ्री स्पेस चाहिए होगा। अब जान लेते हैं 8 किलोवाट सोलर लगाने के लिए कितने पैनल्स चाहिए। अगर आप सोलर स्क्वायर के 545 वॉट मोनोपर्क हाफ कट बाइफेशियल पैनल्स लगाते हो तो 8 किलोवाट सिस्टम का मतलब है 8000 वॉट्स। अब 8000 को 545 से डिवाइड करेंगे तो आता है लगभग 14.6, मतलब प्रैक्टिकली आपको 15 पैनल्स लगवाने पड़ेंगे। अगला सवाल, चलिए अब ये समझते हैं 8 किलोवाट सोलर सिस्टम पे आपको कितनी सब्सिडी मिलती है और कितने टाइम में आपके अकाउंट में आती है। 2025 में PM सूर्यगढ़ मुफ्त बिजली योजना के अंडर 8 किलोवाट सोलर सिस्टम पे आपको 78,000 तक की सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा कुछ स्टेट्स जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली और असम एक्स्ट्रा स्टेट सब्सिडी भी देते हैं। यूपी और दिल्ली में आपको एडिशनल 30,000 की स्टेट सब्सिडी मिल जाती है। मतलब सेंट्रल और स्टेट सब्सिडी का टोटल हुआ 1,08,000। अब असम में आपको एक्स्ट्रा 45,000 की स्टेट सब्सिडी मिलती है, जिससे सेंट्रल और स्टेट सब्सिडी का टोटल अमाउंट हो जाता है 1,23,000। लेकिन ध्यान रहे, सब्सिडी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर ही अवेलेबल है। सब्सिडी फिलहाल सिर्फ ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम्स पर मिलती है। कुछ सिलेक्टेड स्टेट्स में हाइब्रिड सिस्टम्स पर भी सब्सिडी अवेलेबल है, लेकिन ऑफ ग्रिड सिस्टम्स के लिए अभी भी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कोई सब्सिडी एप्लीकेबल नहीं है।
और एक और इम्पोर्टेंट कंडीशन है, सब्सिडी के लिए आपको DCR पैनल्स डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट लगाने पड़ते हैं, मतलब पैनल्स जिनके सोलर सेल्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हुए हों। और सब्सिडी सिर्फ रेजिडेंशियल कस्टमर के लिए है, कमर्शियल के लिए नहीं। अब अगर सब्सिडी के प्रोसेस की बात करें तो 78,000 की सेंट्रल सब्सिडी के लिए आपको सिर्फ PM सूर्यगढ़ मुफ्त बिजली योजना के पोर्टल पे अप्लाई करना होता है, और यूपी वाली और 30,000 की स्टेट सब्सिडी ऑटोमेटिकली यूपी नेडा के थ्रू प्रोसेस हो जाती है। लेकिन दिल्ली और असम की स्टेट सब्सिडी के लिए आपको अलग से उनके स्टेट पोर्टल्स पे अप्लाई करना पड़ता है। दिल्ली के लिए solar.delhi.government.in और असम के लिए aeda.assam.government.in। सबसे अच्छी बात यह है कि आपका रूफटॉप सोलर इंस्टॉलर पूरा सब्सिडी प्रोसेस हैंडल करता है, एप्लीकेशन फाइलिंग से लेके डॉक्यूमेंट्स और फॉलो अप तक। और सब्सिडी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के जरिए 30 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। अगला आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पे, 2025 में 8 किलोवाट सोलर लगाने का कॉस्ट कितना आएगा। देखिए, 8 किलोवाट सोलर सिस्टम का फाइनल प्राइस फिक्स नहीं होता, ये काफी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे आप कौन सा प्रोडक्ट वेरिएंट चूज करते हो, क्या उसमें सेविंग्स गारंटी इंक्लूडेड है या नहीं, पैनल का टाइप क्या है, मोनो या बाइफेशियल, इन्वर्टर का टाइप क्या है, स्ट्रिंग है या माइक्रो इन्वर्टर, माउंटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है, 6 फीट 8 फीट या फिर मेटालिक। इसके अलावा कॉस्ट को अफेक्ट करने वाले और फैक्टर्स हैं, जैसे मेंटेनेंस प्लान विद है या विदाउट, आपका रीजन, आपके रूफ की हाइट और डिस्कॉम के नेट मीटरिंग और अन्य चार्जेस। अब जो टेबल आप स्क्रीन पर देख रहे हो उसमें इंडिया के अलग अलग शहरों के लिए 8 किलोवाट सिस्टम का एस्टिमेटेड कॉस्ट दिया गया है, सब्सिडी के बिना और सब्सिडी के बाद दोनों। इससे आपको एक क्लियर और रियलिस्टिक प्राइस रेंज मिलेगा, जिससे आप अपना बजट प्लानिंग इजीली कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8 किलोवाट सोलर सिस्टम से 25 सालों में कितनी बचत होती है और पेबैक पीरियड क्या रहेगा। अगर आप 8 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हो तो अगले 25 साल में अलग अलग शहरों में सेविंग्स काफी इंटरेस्टिंग होती है। जैसे दिल्ली और लखनऊ में आपको 17 से 19 लाख से भी ज्यादा की बचत मिल सकती है और पेबैक पीरियड 5 से 6 साल के आसपास होता है। बेंगलुरु में भी सिनेरियो सिमिलर है, जहां सेविंग्स 21 लाख से ज्यादा जाती है और पेबैक 5.5 से 6 साल में मिलता है। दूसरी तरफ अहमदाबाद और भोपाल जैसे शहरों में नंबर्स और भी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ 25 साल में 29 से 31 लाख से ज्यादा की बचत होती है और सिर्फ 3.5 से 4 साल में सिस्टम अपनी कॉस्ट निकाल देता है। चेन्नई और जयपुर भी क्लोज कंटेंडर्स है, जहां 26 से 28 लाख से ज्यादा की सेविंग्स होती है और पेबैक 4 से 5 साल। लेकिन सबसे रिवॉर्डिंग शहर है नागपुर, जहां 8 किलोवाट सोलर आपको 25 साल में लगभग 51 लाख से भी ज्यादा की बचत देता है और सिर्फ 2.5 से 3 साल में अपना पूरा खर्चा वसूल कर लेता है, मतलब बाकी 22 साल फ्री बिजली बनती है। अगला सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं, 8 किलोवाट के लिए अगर इतना बड़ा अपफ्रंट कॉस्ट देना मुश्किल हो तो सोलर के लिए कौन से फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल है जिससे आप अपना प्लांट इजीली इंस्टॉल कर सको। आपके लिए सोलर सिस्टम अफोर्ड करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि फाइनेंसिंग के मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। चलिए उन्हें डिटेल में देखते हैं। पहला ऑप्शन है पर्सनल लोन। आप सोलर सिस्टम को पर्सनल लोन से भी फाइनेंस कर सकते हो। इसमें इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा होता है, यूजुअली 15 से 17%, और प्रोसेसिंग टाइम लगभग 10 दिन का होता है। टेन्योर शॉर्ट होती है, अराउंड 2 से 3 साल। दूसरा ऑप्शन है होम लोन। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग होम लोन है तो सोलर को उसमें क्लब करके भी फाइनेंस किया जा सकता है एज अ टॉप अप लोन। होम लोन एक अफोर्डेबल ऑप्शन है, इंटरेस्ट रेट अराउंड 10 से 12%, लेकिन प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा लंबा होता है, अराउंड 30 दिन। इसका बेनिफिट ये है कि आपको रीपेमेंट की वैलिडिटी पूरे लोन टेन्योर तक मिल जाती है। तीसरा ऑप्शन है NBFC लोन। NBFCs नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज भी सोलर के लिए लोन देते हैं। इनका प्रोसेस काफी फास्ट होता है, सिर्फ 1 से 2 दिन में अप्रूवल। इंटरेस्ट रेट पर्सनल लोन के बराबर होता है, अराउंड 15 से 17%, और टेन्योर फ्लेक्सिबल होता है, 6 महीने से लेके 5 साल तक। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको क्विक फाइनेंसिंग चाहिए। और आखिर का ऑप्शन है PSU बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। सोलर फाइनेंस के लिए बेस्ट ऑप्शन होते हैं अगर आपको लोएस्ट इंटरेस्ट रेट चाहिए। इनका इंटरेस्ट रेट होता है 7 से 10%, लेकिन प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा ज्यादा होता है, अराउंड 30 से 45 दिन। टेन्योर यहाँ पे काफी लंबी होती है, अप टू 10 साल।
जो EMI को मैनेजेबल बना देती है। अब बात करते हैं उन इम्पोर्टेंट टिप्स की जो आपको 8 किलोवाट सोलर इंस्टॉल करने से पहले जरूर ध्यान रखनी चाहिए। सोलर लगाने से पहले ये इम्पोर्टेंट चीजें ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि आपका सिस्टम 25 साल तक बिना दिक्कत के चले और मैक्सिमम सेविंग्स दे। पहला, शैडो एनालिसिस, मतलब ये देखना कि आपकी छत पर कहीं पेड़, बिल्डिंग, वाटर टैंक या डिश का शैडो तो नहीं पड़ रहा, क्योंकि शैडो लगते ही सोलर पैनल्स की जनरेशन गिर जाती है। इसलिए एक प्रॉपर 360 डिग्री साइट इवैल्यूएशन और शैडो एनालिसिस जरूरी है ताकि समझ आ सके पैनल्स को छत के किस हिस्से पर लगाया जाए जहां शैडो लॉस सबसे कम हो। दूसरा, वायरिंग एंड सेफ्टी, AC/DC केबल्स, कनेक्टर्स और अर्थिंग सिर्फ बेस्ट क्वालिटी वायर्स के होने चाहिए। लोकल लो क्वालिटी वायरिंग से बचिए, वरना फायर हैजर्ड और सिस्टम फेलियर का रिस्क हो सकता है। तीसरा, वेंडर सिलेक्शन, लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स के बजाय एक ट्रस्टेड रूफटॉप सोलर कंपनी चूज कीजिए जो एंड टू एंड सर्विस और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस सपोर्ट दे। चौथा, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस प्लान, मंथली प्रोफेशनल मेंटेनेंस प्लान लेना रेकमेंडेड है ताकि सोलर हमेशा ऑप्टिमल परफॉर्मेंस दे, 25 साल तक आपको सेविंग्स मिलती रहे। और पांचवा, माउंटिंग स्ट्रक्चर, जो कि है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये सोलर का बैकबोन है। स्ट्रक्चर 100% रस्ट फ्री या हॉट डिप गैल्वनाइज्ड आयरन से बना होना चाहिए और डिजाइन ऐसा कि 170 किलोमीटर पर आवर प्लस साइक्लोन्स, हैवी रेन्स और एक्सट्रीम हीट को विदस्टैंड कर सके। अगर स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो पूरा सोलर इन्वेस्टमेंट रिस्क पे आ जाता है। तो ये था एक कंप्लीट ब्रेकडाउन 8 किलोवाट सोलर सिस्टम का। अगर आप भी अपने घर में सोलर लगवाने का सोच रहे हो तो फ्री कंसल्टेशन बुक करना ना भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्लिक करके अपनी सोलर जर्नी आज ही स्टार्ट कीजिए।